जी स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 5.1 कर रहे थे और 5.1 एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। फोर्थ क्वेश्चन का हमने पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट, पहले 3 पार्ट्स हमने कर लिए थे और आज हमारा जो है इस वीडियो में हम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट जो है डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 4 का, क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट क्या थी कि आपने लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है और उसको शेड करना है। देखिए जी, इसकी पहली लीनियर इनइक्वालिटी देखिए, 4x माइनस 3y लेस देन आर इक्वल टू 12। पहली लीनियर इनइक्वालिटी है और दूसरी है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3/2। तो सबसे पहले हम करेंगे करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाने के लिए क्या होगा कि 4x माइनस 3y इक्वल टू 12 लिखेंगे, यानी ये लेस देन का साइन जो है वो हटा देंगे जो इनइक्वालिटी का साइन है और इक्वल लगा देंगे। दूसरे बनेगी हमारे पास x इज इक्वल टू -3/2। अब ये जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन रही है इसके अंदर सिर्फ x वेरिएबल है, जबकि पहली के अंदर x और y दोनों हैं। ठीक है, तो ये जो दूसरी इक्वेशन है इसकी वैल्यू -3/2 को मैं लिख सकता हूँ -1/2, जिसको उर्दू में कहते हैं -1/1/2। ठीक है जी। अच्छा, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम पहली इक्वेशन लेंगे और उसमें हम अज्यूम करेंगे x की वैल्यू 0 और हमारा पहला पॉइंट आएगा, फिर हम y की वैल्यू को पुट करेंगे 0 और हमारे पास दूसरा पॉइंट आएगा। देखें जी हमारे पास कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। 4x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये हमारी पहली इक्वेशन है, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। 0 पुट किया x की जगह पे, तो आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू 12/3 है और y की वैल्यू फिर -4 आती है, जिससे हम पहला पॉइंट निकाल सकते हैं 0 -4। क्योंकि x की वैल्यू को 0 सपोज किया था, इसलिए जो है वो x की जगह पे 0 रखा। ठीक है, ऑर्डर पेयर में, और y की वैल्यू -4 आई है, तो ये आप देख सकते हैं कि 0 -4 ये पहला पॉइंट हमारा। अच्छा, फिर हमने क्या किया, y इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो y 0 पुट करने से 4x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4x इक्वल टू 12 आएगा हमारे पास और x की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी 12 को 4 पे डिवाइड करने से। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है 30। दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है, दूसरा पॉइंट आ जाता है 30। अब पहला पॉइंट हमारे पास 0 -4 है, दूसरा पॉइंट 30 है, तो 2 पॉइंट हम फाइंड कर चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन यानी वो लाइन हमें जो है सोल्यूशन रीजन फाइंड करने में हेल्प करेगी। और हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है x इज इक्वल टू -1/2, इस ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होगी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक इक्वेशन हो जिसके अंदर सिर्फ x वेरिएबल हो, ठीक है, या y वेरिएबल हो, तो वो उस इक्वेशन का जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो या तो पैरेलल टू x एक्सिस होता है या y एक्सिस होता है। तो देखते हैं जी इसका ग्राफ। जी आप देख सकते हैं x एक्सिस y एक्सिस के ऊपर हमने ग्राफ बनाया है। जो पहली लीनियर इनइक्वालिटी है उसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन से जो हमने 2 पॉइंट्स फाइंड किए थे वो हमारे पास -0 -4 और 30 है। 30 जो पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, जहाँ पे x की वैल्यू 3 है, और 0 -4 y एक्सिस के ऊपर -y एक्सिस के ऊपर लाई करता है, जहाँ पे y की वैल्यू -4 है। इन दोनों को मैंने एक सॉलिड लाइन के साथ स्केल की मदद से मिला दिया। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास इक्वेशन थी वो थी x इज इक्वल टू -1/2। इसमें सिर्फ x की वैल्यू है, तो अगर x की वैल्यू है तो ये इक्वेशन इसका जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस के साथ साथ चलेगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है वो वर्टिकल लाइन है जो y एक्सिस के साथ साथ चल रही है। ठीक है जी। तो अब हम इसका सोल्यूशन रीजन फाइंड करेंगे। सोल्यूशन रीजन के लिए सबसे पहले हमें चेक करनी होगी कि जी ये दोनों जो इनइक्वालिटीज़ हैं ये 0 पुट करने से सेटिस्फाई होती हैं या नहीं, ट्रू साबित होती है या नहीं। देखिए जी, पहली इनइक्वालिटी हमारे पास दी हुई है, इसके अंदर अगर मैं 0 पुट करता हूँ x की जगह पे और y की जगह पे, तो मेरे पास क्या आता है 0 लेस देन आर इक्वल टू 12, ये ट्रू है। और दूसरी के अंदर मैं 0 पुट करता हूँ x की जगह पे, तो 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3/2, ये भी ट्रू है, क्योंकि जो 0 होता है वो
माइनस वाली वैल्यू से हमेशा बड़ा होता है। तो सोल्यूशन रीजन क्या बनेगा, जो ये पहली जो हमारी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है या पहली हमारी जो इनइक्वालिटी थी उसका सोल्यूशन भी टूवर्ड द ओरिजिन बन रहा है। आप देख सकते हैं ये मैंने एरो के साथ शो किया है। और जो दूसरी इनइक्वालिटी है उसका भी टूवर्ड द ओरिजिन बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक्स वाई रखने ज़ीरो रखने से वो ट्रू शो हो रही हैं। ठीक है जी, ट्रू साबित हो रही हैं, सही साबित हो रही हैं, इसलिए टूवर्ड द ओरिजिन होगा। और ये मैंने ये इनके दोनों के बीच वाला एरिया मैंने शेड किया जी। पांचवा पार्ट देखें इसका, 3x + 7y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21 और दूसरी इनइक्वालिटी है y लेस देन आर इक्वल टू 4। ये हमारे पास दो लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई है जी। पांचवें पार्ट के अंदर करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस देख सकते हैं आप, 3x + 7y = 21 और y = 4। दूसरी जो इक्वेशन है इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 4 है, और पहली इक्वेशन जो है ना उसको हम सॉल्व करेंगे, 2 पॉइंट्स वहाँ से फाइंड आउट करेंगे। देखिए जी, पहली इक्वेशन 3x + 7y = 21, इसके अंदर हम x को 0 अज्यूम करते हैं। 0 अज्यूम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू क्या आ रही है 3, तो पहला पॉइंट हमारे पास 0 3 आ जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल जो है वही बार बार चीज़ रिपीट होगी कि आप 0 पुट करने से 0 हो जाती है वो वैल्यू, और फिर आप डिवाइड करते हैं तो आपकी y की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सारा मैंने दिया हुआ है। अच्छा, दूसरी दफ़ा हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जब y की वैल्यू 0 पुट की तो आपके पास x की वैल्यू 7 आती है, तो दूसरा पॉइंट 7 0 आ जाता है। ये 2 पॉइंट्स हम फाइंड कर चुके हैं। अब इसका जो है वो ग्राफ देखते हैं। अच्छा जी, ग्राफ आप देख सकते हैं, जो पहली हमारी लीनियर इनइक्वालिटी है उसका ग्राफ ये बन रहा है, ये लाइन बन रही है। तो पहली लीनियर इनइक्वालिटी की हमारी जो लाइन बन रही है वो आप देख सकते हैं, ये L1 लाइन है, ये वाली। ठीक है, इसका जो पहला पॉइंट हमने फाइंड किया था वो 0 3 था, तो ये 0 3 जो है वो y एक्सिस के ऊपर लाई करता है, और 7 0 जो है वो x एक्सिस के ऊपर, तो इसको हमने मीट कर दिया। ठीक है जी, और दूसरा जो है वो y की वैल्यू 4 थी, आप देख सकते हैं y की वैल्यू 4 दूसरी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन से थी, तो वो पैरेलल टू y x एक्सिस लाइन चलेगी। x एक्सिस ये है और x एक्सिस के साथ साथ ये लाइन चलेगी। ठीक है जी, तो अब हमने इसका जो है वो सोल्यूशन रीजन बताना है। तो आप देख सकते हैं, अगर हम पहली इनइक्वालिटी के अंदर x और y की वैल्यू 0 पुट करें तो क्या होता है, 0 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21, ये फॉल्स है। इसलिए क्या होगा, पहली जो इनइक्वालिटी है उसका सोल्यूशन रीजन अवे टू द ओरिजिन होगा। ठीक है ना, ओरिजिन से दूर होगा। और दूसरी में अगर आप y 0 पुट करते हैं तो क्या होता है, 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4। 0 छोटा है 4 से, ये ट्रू है, इसलिए दूसरी का जो है वो टूवर्ड द ओरिजिन होगा। क्या होगा जी, टूवर्ड द ओरिजिन। इसलिए इनका जो दरमियान वाला एरिया है यही सोल्यूशन रीजन होगा। ये सोल्यूशन रीजन होगा जी इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का। अच्छा जी, लास्ट पार्ट इसका देखें, इसमें फिर हमारे पास दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं और इनके अंदर दोनों के अंदर x और y वेरिएबल हैं। सबसे पहले करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनाएंगे जी। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आपको दिखाई दे रही हैं, ये पहली करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है और ये दूसरी आपके हमारे पास करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है। सबसे पहले हम पहली को डिस्कस कर लेते हैं। x की वैल्यू 0 पुट की तो आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। y 35/7 आता है, और जब आप 35 को आप 7 पे डिवाइड करते हैं तो y की वैल्यू 5 आ जाती है। तो पहला पॉइंट 0 5 आ जाता है हमारे पास। जब हम y की वैल्यू जो है वो 0 पुट करते हैं तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू 7 आ रही है, तो पॉइंट हमारा 7 0 होगा। ये हमने दो पॉइंट्स जो है वो फाइंड कर लिए जी पहली करस्पॉन्डिंग इक्वेशन की मदद से। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी को डिस्कस करते हैं। x - 2y = 2 है, ये हमारी दूसरी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर हम x 0 पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाती है, -1, तो पॉइंट हमारा 0 -1 बनेगा। ठीक है, दूसरी दफ़ा जो है y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास पॉइंट आ जाता है 2 0, क्योंकि y 0 पुट करने से x की वैल्यू 2 आती है। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट 2 0 बनता है। ये दो पॉइंट्स जो है आप देख सकते हैं दूसरी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन से हमने फाइंड किए। अब इन दोनों का हम ग्राफ बनाएंगे और इनका सोल्यूशन रीजन फाइंड करेंगे जी। आप ग्राफ देख सकते हैं, एक्स वाई प्लेन के ऊपर मैंने ग्राफ बनाया है जी। 0 5 एक पॉइंट था पहली इक्वेशन से, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन से हमने फाइंड किया, और दूसरा पॉइंट था 7 0। इन दोनों को मिलाया तो हमारे पास पहली जो है वो
पहली लीनियर इनइक्वालिटी का जो है वो ग्राफ बन रहा है, और दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी का जो ग्राफ है उसमें 0 -1 और 2 0 पॉइंट्स हमने फाइंड किए थे। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से L2 यानी दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी का हमारे पास सोल्यूशन बन रहा है। अब हमने क्या करना है, इनका सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है। देखें जी, हमारे पास ये दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं। पहले हम इनमें x और y 0 पुट करके चेक करते हैं कि सोल्यूशन रीजन क्या होगा। 0 पुट किया पहली में तो देखें 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 35 है। दूसरी में 0 x और y की जगह पे पुट किया तो 0 इज़ लेस दैन 2 है। दोनों ट्रू हैं लीनियर इनइक्वालिटी x y 0 पुट करने से, लिहाजा दोनों का जो सोल्यूशन रीजन होगा वो क्या होगा, वो टूवर्ड द ओरिजिन होगा। ठीक है, टूवर्ड द ओरिजिन होगा यानी ओरिजिन वाला एरिया होगा। ये मैं एरो की मदद से जो है वो शो कर रहा हूँ। तो आप जो है अब इन दोनों के जो मुश्तरका कंबाइन एरिया है उसको आप शेड कर सकते हैं। ये है जी इन दोनों लीनियर इनइक्वालिटी का कंबाइन सॉल्यूशन रीजन जो आप देख सकते हैं। ठीक है, टूवर्ड द ओरिजिन था। ये जी हमारी वीडियो थी जिसमें हमने 4 क्वेश्चन के लास्ट 3 पार्ट्स को जो है वो डिस्कस किया, उनका सोल्यूशन रीजन ड्रॉ किया और उसको शेड किया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने का बहुत शुक्रिया।